हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डाटा कंप्रेशन की। डाटा कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि सपोज़ आपने एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर डाटा सेंड करना है, तो बजाय डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में सेंड करने के आप डाटा को ज़िप कर लेते हो, ताकि उस डाटा का जो साइज़ है वो कम हो सके। ऑफ कोर्स जब साइज़ कम होगा तो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे आप कम वक्त के अंदर सेंड कर सकते हैं, और दूसरी साइड पे वो कम वक्त के अंदर ऑफ कोर्स रिसीव किया जा सकता है। इसकी मिसाल ऐसी ही है, आपने एक साइड पे 1 GB की फ़ाइल सेंड करनी हो, एक साइड पे आपने सिर्फ 1 MB की फ़ाइल सेंड करनी हो, तो ऑफ कोर्स दोनों में से टाइम किसको कम लगेगा? 1 MB वाली जो फ़ाइल होगी उसको। तो डाटा कंप्रेशन की जो टेक्निक है, जो एल्गोरिथम है, उसका नाम है हफमैन कोडिंग। तो हम डिस्कस करेंगे हफमैन कोडिंग को इस वीडियो के अंदर। हफमैन कोडिंग को यूज़ किया जाता है डाटा एनकोड करने के लिए और डाटा डिकोड करने के लिए। अब देखें, आपके पास जो डाटा है, सपोज़ मान लेते हैं वो टेक्सचुअल डाटा है। अब उस टेक्सचुअल डाटा के अंदर से आपने ये कैलकुलेट कर ली फ्रीक्वेंसीज़ हर एक करैक्टर की। ऑफ कोर्स करैक्टर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ए से लेकर जी तक, और अंदर स्पेस आ सकती है, इस तरह के स्पेशल करैक्टर्स आ सकते हैं। तो आपका ये जो टेबल सामने मैंने बनाया है, मैंने इसमें कैलकुलेट कर ली हैं फ्रीक्वेंसीज़। तो टोटल जो मेरे पास टेक्स्ट में करैक्टर्स थे वो समझ लें वो ये वाले थे AEIOUST। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इनके जो काउंट हैं टेक्स्ट के अंदर, वो क्या थे? A 10 दफ़ा था, E 15 दफ़ा था, I 12 दफ़ा था, O 3 दफ़ा, इसी तरह U S और T। तो अब करना हमने ये है कि इस डाटा को ना हमने सॉर्टेड फॉर्म में अपने पास लिख लेना है। आसान हल ये है कि सॉर्टेड फॉर्म में अपने पास लिख लें आप, उससे ज़रा हफमैन कोडिंग करना आसान है। वरना तो मैं इधर से भी आपको समझा सकता हूँ। यहाँ से अगर आपने समझना है तो फिर आप इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट 2 नंबर ले लें। स्मॉलेस्ट 2 नंबर कौन से वाले हैं? 1 है और ये 3 है। तो आप इन दोनों को ऐड करें। इनको ऐड करने से क्या बन जाएगा? इनको ऐड करने से बन गया 4। इनको ऐड करने से 4 बना है। अब इसको मैं अगर ट्री की रिप्रेजेंटेशन दूं तो ये कुछ इस तरह से होगा। ओ मेरे पास कितनी दफ़ा था? 3 दफ़ा। और मेरे पास जो था टी, वो कितनी दफ़ा था? वो था 1 दफ़ा। तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों के काउंट्स को, और एक नई नोड यहाँ पे बना देनी है जिसके अंदर आपने 4 रखवा देना। तो ये देखें आप, जो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बात की थी आपसे इसकी हीप वगैरह की, मैक्स हीप, मिन हीप की। तो ये कौन सा वाला हीप है? देखें, ये मैक्स हीप है, क्योंकि पेरेंट अपने चाइल्ड से क्या है? ग्रेटर है। तो इसके बाद अब ये वाली नोड्स को हमने यूज़ नहीं करना, बल्कि अब हमने 4 को यूज़ करना है। तो इसकी बेहतर आपको बजाय इस टेबल से आपको समझ आएगी अगर मैं इस सारे डाटा को सॉर्टेड फॉर्म में लिख लूँ अपने पास। तो ये देखें, मैंने सॉर्टेड फॉर्म में लिख लिया कि टी 1 दफ़ा आया था, ओ 3 दफ़ा आया था, यू 4 दफ़ा, ए 10 दफ़ा आई, इस तरह करके मैंने इसको सॉर्टेड फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें ना ये आपकी सारी जो नोड्स है ना जिनके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, ये समझें सारी लीफ नोड्स हैं। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें से ना मिनिमम आपने जो 2 मिनिमम नंबर्स है ना, जो काउंट है फ्रीक्वेंसीज, वो आपने ले लेनी है। तो आपने एक ले लिया टी और दूसरा आपने ले लिया ओ। अब देखें, टी की फ्रीक्वेंसी 1 थी, इसकी क्या थी? 3 थी। आपने इन दोनों को ऐड करना है और ऊपर एक नोड बना देनी है, उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिख देनी है। वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी 4। तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया है, ये भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपने इन दोनों को मिला के एक नई नोड बना ली है, जिस नोड के अंदर क्या पड़ा हुआ है? जिस नोड में 4 पड़ा हुआ है। अब आपने इस 4 को और ये बाकी जो बच गया ना, इनमें से आपने मिनिमम लेने हैं। तो देखें, इनमें मिनिमम 2 कौन से वाले? ये 4 है और ये वाला 4 है। तो आपने कहा कि यहाँ पे हम लिखते हैं u, और u की फ्रीक्वेंसी 4 है।
तो आप इन दोनों को जब मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 8। यार अब ये दोनों नहीं रही, अब ये दोनों ख़त्म हो गई हैं नोड, अब नई नोड आपके पास आ गई है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 8। आप अब इनमें से देखें कि मिनिमम कौन है। दो मिनिमम, एक 10 है और एक 8 है। तो आपने जो मैक्सिमम वाला ना कोशिश करें उसको राइट साइड पे आप लिख लें। तो मैंने यहाँ पे 10 इस साइड पे लिखा और ये किसका था, ये ए की थी फ्रीक्वेंसी। तो मैंने इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके एक नई नोड बना देनी है। उसके अंदर मैंने क्या रखवा देना है, उसके अंदर मैंने 18 रखवा दिया। ये भी ख़त्म होगी, ये भी। अब हमारे पास नई नोड बन चुकी है 18। अब इन चारों में से देखना है आपने मिनिमम कौन से वाले हैं। तो देखें इन चारों में से मिनिमम कौन से हैं, 12 हैं और 13 हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा आई और इस पे आपने लिख दिया 12, यहाँ पे आपने लिखा एस, इस पे आपने क्या लिख दिया 13। इन दोनों को जब ऐड अप आप करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 25। तो यार ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। इसकी जगह पे अब आपने ना 25 वाली नोड को देखना है। अब आप देखें इन तीन, ये वाली, ये और ये, इन तीनों में से मिनिमम कौन सी हैं, दो हैं, ये 18 और 15, ये दोनों मिनिमम है। तो 18 और 15, तो आप 18 और 15 को आपस में मिला दें। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वो 15 वाली लिख लेते हैं। ई जो है ना नोड, ये हमारी है, इस पे लिख देते हैं 15। अब इन दोनों को आपने मिलाया जब, तो एक नई नोड बनी है। उस नोड में क्या आ जाएगा, करें इसको ऐड, 15 और 15 30, 30 और 30 और 3 33। तो यहाँ पे आ गया 33। तो यार ये भी ख़त्म होगी और ये भी ख़त्म होगी। एंड पे एक नई नोड बन गई है 33। तो 33 और 25 को आप सम अप करें। तो यहाँ पे सम अप करें, टॉप पे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को सम अप करें आप, तो ये आएगा 58। हाँ ये 58 आएगा। अब आपने ये करना है कि ये 50, ये तो बन गया आपके पास मैक्स हीप, ये बन गया। अब आपने यहाँ पे एक काम करना है, आपने लीफ नोड तक जाना है। इस 58 से ना हर लीफ नोड तक जाना है। लेफ्ट साइड पे 0 लिखना है, राइट साइड पे 1 लिखना है आपने एज पे। तो देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको, तो देखें यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 0। इसी तरह यहाँ पे राइट साइड पे क्या आएगा 1। अब इसके 25 के लेफ्ट पे आएगा 0, राइट पे आएगा 1। इसी तरह 33 के लेफ्ट पे 0, राइट पे 1। यहाँ पे लेफ्ट पे 0, राइट पे 1, लेफ्ट पे 0, राइट 1, 0 और ये 1। तो यार अब वो जो टेबल आपने जिसपे फ्रीक्वेंसीज लिखी थी ना, अब उसके अंदर हमने लिखनी है ये बिट्स लिखनी है हमने। मतलब ए जो है ना, सपोज हम कहते हैं कि ए की जो बिट्स हैं वो क्या बनेगी, ए की बिट्स यहाँ से शुरू करें, ए तक जाने का कौन सा वाला पाथ है 1 1 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। इसी तरह हमारे पास जो आई है इसका क्या बन जाएगा 0 0। इसी तरह हमारे पास एस जो है, एस का क्या बनेगी बिट्स, सीक्वेंस क्या बनेगा बिट्स का, एस का, एस की तरह ये है, तो 0 1 0 1। इसी तरह मुझे बाकी लिखवाएं, वो बन जाएंगी आपकी ई पे क्या बनेगी 1 0। देखें 1 0 क्यों बनेगी, राइट पे गए फिर लेफ्ट पे आए। इसी तरह मेरे पास यू की क्या बनेगी, तो यू की बनेगी बॉस 1 1 0 0। तो ये बन गई 1 1 0 0। यू के बाद आप देखें टी की, तो टी की बनेगी 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। ओ की क्या बनेगी, ये बनेगी 1 1 0 1 1। तो 1 1 0 1 1। इसी तरह आपके पास एक ही आपने कर लिए, टोटल कितने थे करैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे कितने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आपकी ये बिट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होनी है। सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि यार एक कंप्यूटर ना ए है और एक कंप्यूटर बी है।
इस कंप्यूटर ए ने ना डाटा सेंड करना है कंप्यूटर बी को, जो स्ट्रिंग सेंड करनी है ना वो है STAEI और OUT। सपोज ये स्ट्रिंग है जो कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को सेंड करनी है, तो यार ये स्ट्रिंग नहीं जाएगी बल्कि इसके अगेंस्ट ना आपके पास ये जो बिट्स का सीक्वेंस है ये सीक्वेंस जाएगा। तो एस का सीक्वेंस देखें क्या है 0 1, उसके बाद टी का सीक्वेंस देखें क्या है, टी का सीक्वेंस क्या है 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। इसी तरह ए का सीक्वेंस 0 0 है। फिर ई का सीक्वेंस क्या है, ई का सीक्वेंस है 1 0। उसके बाद आई का सीक्वेंस 0 0। उसके बाद ए का सीक्वेंस था 1 1 1। यहाँ पे आपने ये वाला सीक्वेंस लिखा था एस का और ये वाला सीक्वेंस आपने लिखा था टी का, और यहाँ पे आपने सीक्वेंस मैंने गलत लिख दिया तो यहाँ पे हम ना इसको रिमूव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का सीक्वेंस है 1 1 1, ई का सीक्वेंस क्या है 1 0। इसी तरह आई का सीक्वेंस 0 0, ओ का 1 1 0 1 1 और यू का 1 1 0 0 और टी का सीक्वेंस है 1 1 0 1 1। तो ये वो स्ट्रिंग है जो कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में जाएगी नेटवर्क के थ्रू। तो ये डाटा आपका कंप्रेस हो गया, बिट्स की शक्ल में डाटा जा रहा है, ठीक है, ओरिजिनल डाटा नहीं जा रहा। अब जब ये डाटा चला जाएगा आपका कहाँ पर, कंप्यूटर बी के पास, तो कंप्यूटर बी ने इसको क्या करना है, डी कोड करना है। ये जो आपने ये किया है ना सारा, ये इसको बोलते हैं एनकोडिंग। ये आपने किया है डाटा इनकोड। अब जब इसको यार डी कोड करना होगा तो इसको डी कोड करते हुए आप स्टार्ट यहाँ से हो 0 पे आ जाए, फिर आप 1 पे आ जाए, तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एस आ गया। देखो उसके बाद आपने यहाँ से अगला फिर दोबारा स्टार्ट कर देना यहाँ से स्टार्ट से, तो 1 1 0 1 0 ये बनता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया टी एस टी। इसी तरह ये आपके पास आप स्टार्ट हुए 1 1 1 मतलब ए। इसी तरह आप यहाँ से स्टार्ट हुए 1, यहाँ स्टार्ट हुए तो 1 और 0 ये आ गया ई। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुए 0 और 0 तो आपके पास आ गया आई। फिर आप यहाँ से स्टार्ट हुए, देखो जब आपके पास अल्फ़ाबेट लीफ नोड पे पहुँच रहे हैं उसके बाद दोबारा फिर से आपने टॉप से शुरू हो जाना। तो देखो 1 1 1 1 और उसके बाद 0 1 1 ये आ जाएगा ओ। इसी तरह आ जाएगा यू और इसी तरह आ जाएगा आपके पास टी। तो ये आपके पास क्या हो गई है, डिकोड होके ओरिजिनल स्ट्रिंग बन गई है। अब ये हफमैन कोडिंग यूज़ कहाँ पे होती है, आप ये विनजिप नाम के जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये डाटा जब कंप्रेस करते हैं आप इनके थ्रू, तो ये बैक एंड के ऊपर ये हफमैन कोडिंग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये हफमैन कोडिंग का फ़ायदा तो ये स्ट्रिंग्स में टेक्सचुअल डाटा में तो यूज़ हो सकती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये डिजिटल जो इमेजेस हमारे पास होती हैं ना, ये इमेजेस के ऊपर यूज़ नहीं हो सकती। उसके बाद इसकी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वजह से ज़्यादा है कि पहले आपको ये बनाना पड़ा है, ये ट्री ये बनाना पड़ा है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको ये सीक्वेंस इसके निकालने पड़ रहे हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस लिहाज से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब ये देखो ये सीक्वेंस निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, log ऑफ n, ये log ऑफ n है। अब ये टोटल कितने आपने सीक्वेंस निकालने हैं, n जितना आपका डाटा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी n log n बन जाएगी। तो आई होप सो कि आपको हफमैन कोडिंग समझ आ गई होगी। तो अगर आपका क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।